जय श्री कृष्णा सभी को। एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वैशाख शुक्ल द्वादशी की जो तिथि है उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस करूंगा। वैशाख शुक्ल द्वादशी जो बस अभी आने ही वाली है, उस दिन किस प्रकार से हम एक संक्षिप्त साधना करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, और शास्त्रों में इस तिथि के बारे में क्या बताया गया है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस तिथि को आप मत छोड़िएगा। बिल्कुल आप इस तिथि में साधना करिएगा करिएगा क्योंकि प्रचुर मात्रा में शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि इस तिथि वाले दिन अगर कोई कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की उपासना करे या भगवान विष्णु की उपासना करे तो निश्चय ही उसे कृष्ण भक्ति विष्णु कृपा प्राप्त होती ही है। और शास्त्रों में ये तक लिखा हुआ है कि इस तिथि को अगर आप विधि विधान से पूजन करते हैं, अगर आप 3 दिन की साधना करते हैं, वो साधना किस प्रकार से है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, तो आप अपना ही नहीं अपने पूरे कुल का उद्धार करेंगे। और साथ ही साथ इस तिथि का इतना ज़्यादा महत्व है कि बहुत सारे पुराणों में आपको ये कथन मिलेगा कि कोई भी मनुष्य इस तिथि के महत्व को और इस तिथि में किए हुए विष्णु पूजन से जो लाभ और पुण्य प्राप्त होता है उसको बताने में समर्थ नहीं है। तो इस तिथि की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये बहुत ही एक संक्षिप्त साधना है, बहुत ही सिंपल सी साधना है, हर कोई इसे कर सकता है। तो वो साधना किस प्रकार से करनी है, उसमें क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, डेट्स कौन कौन सी हैं, टाइम कौन कौन सा है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वैशाख शुक्ल द्वादशी की मैं आपको इम्पोर्टेंस थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ कि ये क्यों इतनी खास तिथि है। अगर आप ज्योतिषीय एंगल से इस तिथि को देखेंगे तो ये मास शून्य तिथि में आती है। वैशाख शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की जो द्वादशी तिथि है उसे मास शून्य तिथि बोला जाता है। और मास शून्य तिथि में कोई भी किया हुआ कर्म आपको इस जन्म में उसका रिजल्ट नहीं मिलता। वो कर्म या तो आपके पितरों को जाता है या किसी दूसरे लोक में, किसी दूसरे जन्म में उसका जो पुण्य है वो आपको मिलता है। ऐसा हर मास शून्य तिथि के बारे में बताया जाता है। लेकिन ये जो मास शून्य तिथि है वैशाख शुक्ल द्वादशी, ये शून्य तिथि होने के बावजूद शास्त्रों में इसमें हमें ऐसा वर्णन मिलता है कि इस दिन आपको बिल्कुल विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। शून्य तिथि होने के बावजूद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए। मतलब इस तिथि में कुछ ना कुछ खास बात है, आप इस चीज को समझिए। अब इस वर्ष 2023 में जो वैशाख शुक्ल द्वादशी है वो किस दिन आ रही है, तो 2 मई 2023 को वैशाख शुक्ल द्वादशी है। और इस दिन आपको साधना अवश्य करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस द्वादशी की साधना करना चाहते हैं तो इसका शास्त्रोक्त प्रोसीजर क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। शास्त्रोक्त प्रोसीजर यहाँ पर यह है कि आप एकादशी से इस साधना को प्रारंभ करके त्रयोदशी वाले दिन आप इस साधना को समाप्त करें। यानी कि आपकी जो साधना है वो 3 दिवस की साधना होगी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो एकादशी वाले दिन आपको सबसे पहले, एकादशी वाले दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके 6:30 से 7:30 के बीच में संकल्प लेना है एकादशी के व्रत का। एकादशी किस दिन है? एकादशी है 1 मई 2023, सोमवार वाले दिन। तो सोमवार को 1 मई को आप सुबह उठेंगे, नहा धोकर आप एकादशी के व्रत का संकल्प लेंगे। उस दिन आपको फलाहार पर रहना है और उपवास करना है, जैसे नॉर्मल आप एकादशी का उपवास करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। फिर शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि एकादशी वाले दिन के समय में भगवान श्री विष्णु का पूजन करने के बाद
आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम से पूजन करिए, या आप भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र के द्वारा 1 माला 2 माला या जितनी आपकी शक्ति है उसके अनुसार आप दिन में भगवान श्री विष्णु का पूजन कर सकते हैं। किसी विद्वान ब्राह्मण को भी अपने घर में बुलाकर उनके द्वारा आप भगवान विष्णु का पूजन करवा सकते हैं। तो ये हो गया दिन का, आपने व्रत रखा और उसके बाद दिन में आपने भगवान विष्णु का पूजन किया। उसके बाद जो शास्त्रों में लिखा हुआ है विशेष, रात्रि के समय में आपको जागरण अवश्य करना है। भगवान विष्णु के भजन, आप चाहें तो आप स्वयं घर में सब लोग एकत्रित होकर भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके भजन को गाएं, या आप किसी को बुला लीजिए, जैसे जो लोग सुंदरकांड इत्यादि करते हैं वो आपके घर में आके एक भजन संध्या का आयोजन वो अवश्य करेंगे। तो एकादशी वाले दिन आपको इस तरह से इस पूरे व्रत को फॉलो करना है। दिन में आपको पूजन करना है, आप चाहें तो स्वयं कर लीजिए या फिर आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर उनके द्वारा पूजन दिन का आप करवाइए, और शाम को जागरण अपने घर में आप जागरण का आयोजन करिए। तो यहाँ पे रात्रि के जागरण का विशेष महत्व है जो पुराणों में हमें मिलता है एकादशी वाले दिन। उसके बाद द्वादशी वाले दिन जो मेन डे है, यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन 2 मई को वैशाख शुक्ल द्वादशी है। इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आप चाहें तो एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं। उसके पश्चात आपको विष्णु सहस्त्र नामावली से आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा के ऊपर या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के ऊपर या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के ऊपर, भगवान श्री राम की प्रतिमा के ऊपर, कहने का मतलब है आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा हो, आपके पास भगवान विष्णु के किसी भी अवतार की प्रतिमा हो, या आपके पास अगर शालिग्राम जी हैं तो बहुत ही उत्तम है, उनके समक्ष आपको अर्चन करना है विष्णु सहस्त्र नामावली से। और ये अर्चन आपको स्पेसिफिकली तुलसी के पत्तों के द्वारा करना है, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये जरूरी है। तो आपको तुलसी जी के पत्र, जो पत्ते होते हैं, वो लेकर आने हैं, और उन तुलसी दलों से ही आपको विष्णु सहस्त्र नामावली से भगवान विष्णु का अर्चन करना है। यह आपको कब करना है? द्वादशी वाले दिन। इसके बाद त्रयोदशी वाले दिन, जो कि वेडनेसडे को ये तिथि आएगी, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, इस दिन आपको भगवान विष्णु की जो प्रतिमा है या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की आपके पास प्रतिमा है, उस प्रतिमा को आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। पंचामृत बनाकर, और पंचामृत अगर आप पंचामृत नहीं बना पा रहे हैं तो पंचामृत में जो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल होता है, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं से एक एक करके आप भगवान विष्णु को स्नान कराइए, उनको पुष्प अर्पित करिए, और फिर उनके समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो वापस से तुलसी दलों से भगवान विष्णु का अर्चन आप कर सकते हैं। तो ये 3 दिन की एक संक्षिप्त साधना है जो आप स्वयं कर सकते हैं। यहाँ पे दान के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है शास्त्रों में कि एकादशी वाले दिन और त्रयोदशी वाले दिन आपको भगवान विष्णु के निमित्त शरबत का दान अवश्य करना चाहिए, और फिर आप शरबत को सब में बांटें। आप ब्राह्मण को भी शरबत दें, आप नॉर्मल लोगों को भी आप शरबत का दान करें, किसी ज़रूरतमंद को आप शरबत का दान करें। एकादशी और त्रयोदशी वाले दिन यह आपको अवश्य करना चाहिए। ये इस साधना का एक अंग है, शरबत का दान करना। तो इस तरह से आप ये 3 दिवस की जो साधना है, जो विशेषतः भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए करी जाती है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं और आपको करना ही चाहिए। अब यहाँ पर कुछ विशेष योग बताए गए हैं। हालांकि ये योग इस साल नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये योग बता रहा हूँ कि आप इसे नोट करके रखें, और अगले साल अगर ये योग बनेंगे तो आप
और बड़ा आयोजन करें मधुसूदन पूजा का। वैशाख शुक्ल द्वादशी वाले दिन अगर गुरु सिंह राशि में हो या मंगल सिंह राशि में हो, मेष राशि के सूर्य हो, हस्ता नक्षत्र हो, तो इसे व्यातिपात योग कहा जाता है। और अगर ये योग इस दिन बनता है तो इस तिथि की जो ऑस्पिशियसनेस है वो 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस बार हस्त नक्षत्र अगले दिन आएगा और सूर्य मेष राशि में रहेंगे, लेकिन सिंह राशि में गुरु और मंगल में से कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे व्यतिपात योग नहीं बनेगा। लेकिन जिस भी वर्ष ये योग बने, आपको बिल्कुल भी वो तिथि नहीं छोड़नी है। उस दिन विशेषतः आपको भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु की उपासना करनी ही है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि जो एकादशी आएगी 1 मई को, उस दिन ध्रुव योग भी है सुबह 11:30 बजे तक, लेकिन आपको एकादशी का संकल्प जो है वो 7 सवा 7 के बीच में ले लेना है, क्योंकि उस दिन भद्रा भी है। तो सुबह 7 सवा 7 के बीच में एकादशी व्रत का संकल्प आप लेंगे और उस समय भी ध्रुव योग रहेगा। और ध्रुव योग में भगवान विष्णु की पूजा करना, एकादशी का होना, ये अपने आप में एक बहुत ऑस्पिशियस इवेंट है। इसके बारे में मैं आपको एक विस्तृत जानकारी दूंगा कि क्यों ध्रुव योग वाले दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और क्यों आपको ये दिवस भी नहीं छोड़ना चाहिए जो इस बार आ रहा है। ध्रुव योग एकादशी वाले दिन ही है 1 मई को, और फिर उसके बाद 2 मई को वैशाख शुक्ल द्वादशी है और 3 मई को त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी वाले दिन हालांकि यहाँ व्यातिपात योग तो नहीं बन रहा, लेकिन एक दूसरा ऑस्पिशियस योग यहाँ पे बन रहा है, बुध प्रदोष। बुध प्रदोष का योग यहाँ पे त्रयोदशी वाले दिन बन रहा है। तो बुध ज्योतिष में बुध के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। तो अगर किसी भी तरह से बुध आपके हॉरोस्कोप में कमजोर है, अगर बुध आपके हॉरोस्कोप में प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो आपको बुध त्रयोदशी, बुध प्रदोष वाले दिन जो त्रयोदशी आ रही है 3 मई को, उस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा आपको करनी ही चाहिए। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी, ये जो 3 दिन की साधना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। आपको अवश्य ये हर साल करनी चाहिए। इस बार कुछ योग बन रहे हैं जो बहुत ऑस्पिशियस हैं। कुछ योग जैसे व्यातिपात योग का यहाँ विशेष महत्व है, वो इस बार नहीं बन रहा, लेकिन जिस भी साल वो बनेगा आप और एक लार्ज स्केल पे ही आयोजन करिएगा। जैसे अगर आपको जागरण करवाना है तो पूरे आप अपने कॉलोनी को इनवाइट करिए उस जागरण में। इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। और वैशाख मास है तो वैशाख मास की अपनी एक अलग महत्वता है। हमारे यहाँ 3 मासों को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, कार्तिक, माघ और वैशाख। कार्तिक, माघ और वैशाख, ये जो 3 महीने हैं, ये भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हेतु बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने पूरे परिवार के साथ आप ये साधना करिए। बहुत ही संक्षिप्त और इजी साधना है, इसमें आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके अंदर भक्ति भाव होना चाहिए और एक विधि को फॉलो करके, जो मैंने अभी आपको बताया, एकादशी से चालू करके त्रयोदशी को आपको ये समाप्त करना है। तो इन 3 दिनों में आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिए, भगवान श्री राम की पूजा करिए। आपके पास जो भी भगवान विष्णु का स्वरूप है, आप उनकी पूजा उपासना करके भगवान विष्णु की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं और इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं। एकादशी वाले दिन एक कथा भी है जो 5 से 7 मिनट की वो कथा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कथा मैं आप लोगों को सुनाऊं एक लाइव सेशन में। हम 10 मिनट के लिए मिल सकते हैं, तो एक कथा का भी लाभ आपको एकादशी वाले दिन होगा। तो आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस संक्षिप्त साधना को करेंगे और जो भी आपका फीडबैक हो, आपको कैसा महसूस हुआ इस पूरी साधना को करके, वो आप अवश्य शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। सभी को जय श्री कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद।